लगा रहा हूं। ए भाई साहब, ए भाई साहब, अरे सबसे पहले तुम जवाब दो कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। मेरा श्रीमल गाने का नाम क्या है? ए श्रीमल राजा, तुम होश में है कि बेहोश है? क्या हुआ? तुमको दिखाई नहीं देता है कि इस दरबार में कौन आया है? तुम कैसे जबरदस्ती आकर मेरा कुर्सी पर बैठ गया है? हम किसी से इजाजत नहीं लेते हैं। जरा नाम सुनाओ। अगर मेरा परिचय तुमको मालूम हो जाएगा, अच्छा, तो मेरा पैर तेरा सर बराबर हो जाएगा। इसमें हर बात क्या है? जब आप हमसे बड़े होंगे तो मेरा सर और आपका पैर बराबर होगा। तो ठीक है, मेरा नाम सुन लो। मेरा घर पड़ता है किला उड़ियल। अच्छा, मेरा ही नाम है मामा माहिल। क्या आपका घर किला उड़ियल? हाँ आप ही के नाम मामा माहिल? हाँ हाँ सही। प्रणाम मामा जी। खुश हो सुरमल सिंह। मामा जी, तुम अपने सुरमलपुर राज का समाचार सुनाओ कि किस प्रकार से इस राज मामा जी, ऐसा कौन माकला सुरमा पैदा लिया का आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया? जल मुझे दुश्मन के पता चाहिए, मैंने खून के होलिया खेल लूंगा। अरे कोई माँ का लाल पैदा नहीं लिया कि उड़ियल किला पर कोई चढ़ाई करेगा, उसके डर से मैं भाग जाऊंगा। मामा जी, जब कोई देश का उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो सुरबल कराने का जरूरत क्या है? जरूरत यही है कि अगर तुम जान जाओगे उस वातावरण को तो तेरा मन घुघनी हो जाएगा। घुघनी। जरा सुनाइए मामा जी, क्या बात है? तो ठीक है, सुन लो। मापा किला में हमारे भांजा आल्हा रुदल। अच्छा, एक दिन की बात है कि दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा था। अच्छा बोलिए। मापा किला में चिट्ठी पत्र नहीं दिया था, उस कारण ने आल्हा रुदल दोनों भाई मिल करके अपने अपने बेटा को मैदान के बीच में गेंद खेलने के लिए पठाया। अच्छा, ताकि गेंद खेल करके अगर पूरे टेंड हो जाएगा तो जाकर के दिल्लीगढ़ में चढ़ाई करेगा, 3 लाख का मेडल लाएगा। ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ? उसके बाद दोनों बच्चा को गेंद खेलते खेलते आपस में झंझट हो गया। झंझट? हाँ, राजपाट बांटने लगा दोनों भैयारी। अच्छा, वो वातावरण लेकर के दरबार आ गया। आल्हा रुदल में दोनों भाई में राजपाट के लिए बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया? हाँ, रुदल सिंह के नाम से एक भी जमीन नहीं था। उसके नाम से फुट्टी कौड़ी तक नहीं? कुछ नहीं। किसके नाम से था? आल्हा सिंह के नाम से। आल्हा सिंह ने तीनों व्यक्ति को घर से निकाल बाहर करके अपने दरबार में दारू शराब मुजरा सुनने लगा। आल्हा सिंह? हाँ, वे सुनते सुनते पागल हो गया। भाई के विरोध में आल्हा सिंह भी घर से निकल गया। बच गया इंदल कुमार। अच्छा, 5 वर्ष का बच्चा है। ओहो। और मेरे पुतू नैना वाली। अच्छा, बोलिए बोलिए। वे अकेली पड़ गया है। हमने सोचे कि तुम भी तो जानते हो, हमारे बारे में तो तुम खूब जानते हैं, तेरा बारे में तो हम भी जानते हैं। हाँ हाँ, आपके बारे में नहीं जाने का, आप तुम तो ईमानदार लोग। हमको यही मौका मिला कि रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा का पंजा तोड़ करके गंगा जी में फेंका था। अच्छा, और हमारे बड़ी पुतू ने आल्हा सिंह के शादी में तुम गया था नैना किला। हाँ बोलिए बोलिए। तुम्हारा क्या इज्जत मिला था, वो दुख तो तुम ही बता सकते। उड़ियल के सरदार होश में आ जाइए, क्या? ना तो लुत्ती उड़ा देंगे। दीजिए मास्टर साहब, इसको फिज उड़ा देते हैं। तोरा निक बात कह लियो तो फिर दूर भेजिए। मामा
बचैला हो देवा हायो सुरुबल भाई भाई में, गोतनी गोतनी में, अड़ोसनी और पड़ोसनी में जब तक आप चुगली नहीं लगाते हैं तो आपका पेट का पानी हजम नहीं होता। हमें तो जे खाए छे सब सेट भेल जाए छे। इसीलिए कि आप ईमानदार न है। तो ईमानदार न छे। मामा जी अगर सही सलामत बात है राज मोहब्बा के तो अपना बेटा लगो के पहले कसम खाइए, उसके बाद चुरमसी के चाल देखिए। तो इसमें क्या लगा जब तुम्हारे पास बेकसूर का तुमको फंसाने लिए आए हो। अच्छा अब कोई तरह उल्टा बात सोचने के लिए आए हो। हाँ बोलिए। तो मेरा बेटा भैचन मर जाएगा। हम तो तुम्हारा पहले वाला कष्ट सुन करके हम सोचे यही मौका था सुरमल सिंह को शादी का लालसा था, उसको बहुत गजन किया था। मामा जी पहले सुन लीजिए। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। जिस रात आला सिंह के शादी हो रहा था नैना किला में सोना रानी के साथ, तो यही सुरमल सिंह गया था बारात में आला सिंह के साथ। सही बात है, हम तो थे ही। मामा जी मुझे क्या किया सोना रानी, जादू के बल से 12 बरस तक भेड़ा बना करके दुबी चटाई। सोना रानी मामा जी मैंने दुर्गा मानुषी आरजू मिंदी की देवी अगर एक दिन भेड़ा तन छोड़ करके अगर एक रोज मानुष तन में आ जाऊंगा तो सोना रानी का दोला उठा के राज मोहब्बा से और सुरमल सिंह कोटे का दुनी यही तो मौका है रे बुड़बक के गाछ। अच्छा ये बताइए मामा जी, तुमको भेड़ा बनाया था। हाँ भेनारी तो खूब आगा होगा, उसका वर्णन नहीं है मामा जी। छीटा के छीटा। हाँ तो यही मौका है बाबू। अच्छा ये बताइए मामा जी, बिल्कुल राज मोहब्बा खाली हो गया। अरे बुड़बक के गाछ हम जबकि बोल रहे हैं। और बचिए कौन? एक तो इंदल था। अच्छा वो तो बच्चा है, कहाँ रोता होगा नहीं होगा। उसको तो पीस के हम काजल बना लेंगे। काजर बना लोगे। हाँ रह गया हमारे पुतू नैना वाली सोना रानी। बताइए बताइए जल्द मामा जी जल्द बताइए। अरे रुकिए हमें जल्द बताइए मुझे। अरे हमें नहीं छे रे, तू हमरे सट में लाग। जल्द सुनाइए उसके बारे में। पकड़ भी ओकरा ना, हमरा क्या पकड़े। आप सिर्फ नाम बताइए, कहाँ है? महल में है। वो महल में है। अच्छा तुमको क्या करना है? क्या करना है? झूठ मूठ का मेला लगा दो। लगा देंगे। 80 हाथ का झूला लगा दो। फिट कर देंगे। हाँ और क्या करना है? साइन बोर्ड पर लिख देना है क्या कि जो मेरे इजाजत से इस मेला में प्रवेश करेगा, हाँ सबसे पहले जो झूला झूलेगा, हाँ बोलिए। हमसे खुल करके वातावरण करेगा। अच्छा
हमारे पुतु तो बिगड़ल गोश का बिगड़ल सिरवा है। हाँ हाँ, जिस मेला में सबसे पहले झूला लगता है तो सबसे पहले हमारे पुतु झूलता है। अच्छा, जानते हैं कि सोना रानी पहले हम झूलती है। जाते हैं यहाँ से उल्टा बात कह देंगे क्या? हमको मारपीट किया है, जो होगा सो होगा, उसको उद्मत चढ़ा करके तुम्हारे मेला में प्रवेश कर देंगे। मामा जी, हैं? आपके सामने मैंने कसम खा रहा हूँ, ठीक है। अगर जिस रात सोना रानी के साथ और सुमन सिंह के साथ शादी हो गया अच्छा, तो मामा जी आपको पहले हम धोती कुर्ता तौलिया तक पहनाएंगे। अब मामी के लिए? मामी के लिए? हाँ। मामी के लिए वो जीन्स लाएंगे। जीन्स? जीन्स? वो जीन्स नहीं पहने छे, टू पीस पहने छे। अच्छा, नेटी पीती है। हाँ, चलिए वही खरीद के दे देंगे। ठीक है ठीक है। अम्मा माया बतूनी ना बुरियाना क्या होता हराता आदि हो रतई बहो आई गो सोना। अब सीतामा नब दुर्बल पूरा ये रगड़ भूखी मना बाबू पूरे दुर्बल पूरा घेरा बनल के हो मामू सुरमल सारा दार शादी हो रतई बहो मामा आयो सोना। बाबू भैया दुनिया बेचारी क्या के लोग देखियो बेटा बाबू है हो दुर्बल पूरा। मामा जी, बोलो। जैसे वो ने 12 बरस तक भेड़ा बनाकर दुबी चटाई, अच्छा, मैं अपनी रानी नहीं बनाएंगे तो मेरा सुरमल सिंह नहीं। तो ठीक है, तुम जाओ आराम करो, हम यहाँ से चलते आप हैं। किसी तरह हलचल मचा दीजिए राज मोहब्बा। उसको उल्टा सीधा पढ़ा देंगे, पटिया करके मेला में ले। ये अगर पैसा हो, ये 3 नट्स हो, उसको लाना है। मेरे नजदीक पैसा 3 नट नहीं चलता है, मेरा दिमाग चलता है। जाला देता जया हो मामा जी, आयो मोहबायाना अगरिया क्या उल्टा सीधा पढ़ा दिए। अब यहाँ से चलते हैं महाबा किला। मैं अपने पुतों को बुला करके तुरंत उसको फौरन मेला में हाजिर करवाएंगे। हेलो, अरे तब याला पे दया पे किला न पकड़ा रे बाबा लड़की तब याल बेला गया उठाला पकड़ा रही आयम हवा के बस चले बराबर ये नहीं जाना नहीं चले बराबर चले महल गर्म हवा दया तुरंत थोड़ा ओ तुमने महल हो हवा के तुमने महल हो गर्म हवा के तुमने बढ़िया चला जाओ
होता है। दरबार पहुंच चुका है, अब आवाज लगाता हूं। पुता हुए बलि मोरा कर पार करिए ये माँ मुझे जुगा जुगा जिया पुत्र हूँ दुनिया में जुगा जुगा जिया पुत्र हूँ नगर मोह बहार कहिया
खुश रहो पुतू। मामू जी क्या बात है? मेरा समाचार अब क्या करोगे पूछ कर? क्या हुआ? क्या हुआ कहने में मुझे शर्म आता है। बोलिए ना मामू जी। आज मेरे भांजा लाल रहता तो मेरा ऐसा हाल नहीं होता। एक काबरू किला में कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया था कि मेरे बदन पर बिजली कोड़ा चला देगा। मामू जी ऐसा कौन जो था आपके ऊपर वो हाथ चलाया या याद बताया है? अगर कोई ढिंगरा का बेटा है आपके ऊपर या याद बताया है तो नाम तो बता दिए, सोना ने आंख निकाल के गड्ढे में डाल देगी। पुतू अब जब कि मेरा कोई रहा नहीं, अब तो एक ठो बच्चा भी मुझे उपलाना दे सकता है, एक ठो बच्चा भी मुझे ढेला मार करके जा सकता है। आखिर हुआ क्या मामू जी? आप क्यों बात हो? क्या हुआ देखो, हम सुरमलपुर से आ रहे थे। हाँ वही रास्ते से जी जी। एक दुकान पर बैठ गए चौराहा पर चाय पीने के लिए। तब तक मैं सुरमल सिंह सुरमलपुर राज का वो कहीं से आकर के वही दुकान पर बैठा। हाँ हमसे पूछा, है बुढ़ा तुम्हारा घर कहाँ है? हम उनको बोल दिए कि मेरा घर पड़ता है किला उड़ियल, मेरा नाम है मामा माहिर। तो तुम आला रुदल का मामा है? अब झूठ बात में मन सच बात में झूठ बोलने का तो कोई अधिकार नहीं। नहीं नहीं मामू जी सही बताया। हम उसको सत्य सत्य बता दिए कि हम मामा माहिल है उड़ियल किला का और मेरा ही भांजा है आल्हा रुदल। ओ आल्हा रुदल का तू समाचार सुनाता है? हम बोले हाँ। अरे वो तो कायर राजा है, अपने भाई को घर से निकाल बाहर कर दिया हुए भी अपना पागल बन करके वन में चला गया है। हम उनसे पूछे तुमको कौन बताया? बोला हम सबकी जानते हैं। हम कहे सबकी जानता है मोने मोन। हम उनको बोलबो किए कि मेरा कोई भांजा पागल नहीं है, न कोई दुख विपत्ति में घर छोड़ा है, सब दरबार में एकदम खुशहाली जिंदगी जीता है। हाँ सही बताए। तो बोला कि ठीक है सब परिवार ठीक ठाक है, तो जाओ रुदल सिंह से कह देना, तुम अपने पुतों से कह देना हमारे उड़िया माने क्या कहते हैं सुरमलपुर राज में 80 हाथ का झूला लगाए हैं, मेला लगा है पत्थर तोड़ तोड़ करके। अगर उसके बाजू में ताकत होगा, तेगा में धार होगा तो सबसे फर्स्ट झूला झूलेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे मापा किला में और उड़ियल किला में धिक्कार है। उनसे हमने लड़ गए। आप लड़ गए? हाँ, क्योंकि हमको धिक्कार दिया। हाँ धिक्कार देने के बाद तो हम तो बूढ़ा है और उसमें भी क्या दूसरे जगह से चले थे, भूखे थे। हाँ मामू जी। ताकत दे में नहीं लग रहा था पुतू। नहीं। वो हरामी कुत्ता ने क्या किया, हमको कम से कम 50 कोड़ा बिजली का कोड़ा पीठ पर। हे देखो पुतू। हाँ मामू जी समझ गई मैं। अब क्या तुमको देखो, आज मेरा भांजा रुदल सिंह रहता तो उस हरामी को मैं कोड़ा का बदला हम आंख निकाल लेते। मामू जी क्या वही सुरमल सिंह? हाँ वही डिंगरा को मैंने सुरमल सिंह को इतना पिटाई की, मैंने हरामी के औलाद को घोड़ा का लिदी हगाई थी। अच्छा। और अब की बार हाँ अगर सोना से पल्ला पड़ गया हाँ तो दुश्मन को मैंने दुभी चटा चटा करके मारूंगी। क्या तुम मार सकते? मामू जी आप चिंता मत कीजिए। तुम जाएगी कैसे? हमारा कौन है? देखो तो पोता एक जो है, बच्चा है। मामू जी सुना पड़ जाएगा। अकेली मैं काफिर हूँ, क्या आप मेरे साथ रहिएगा ना? हम तो तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हैं। मामू जी सही बात है। अगर वो ढिंगरा के बेटा चुनौती भेजाया, हाँ। मेरे तेवर को तलवार को ललकार दिया, धिक्कार दिया है। अच्छा तो चलिए मामू जी, मैंने दुश्मन को मेला जा करके
मैं अवश्य झूलूंगी झूला, और उसको मेला से मैंने मिठाई खा करके अवश्य आऊंगी। तो ठीक है पुतू, तब तो मेरा इज्जत बच जाएगा, इज्जत। चले मामू जी, ठीक है, मैंने चलो। डिंगरा को अब की बार नहीं छोड़ूंगी। ठीक ये देखा भैया साकतिया मामू यौ डिंगरा के बेटा का पुतू, यही है उसका मेरा। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है, आप मेरे पाछे अवश्य आएंगे। एकदम। आप जाइए ना मामू जी, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। सुरमल सिंह, तुमने मेरे मामू जी को धिक्कार दिया है और तुमने चिनौती भेजाया है। माविकिला का राजा ऐसा कोई है, अगर माँ का औलाद है, माँ का दूध पिया है, मेरे मेला आकर के दाखिल हो जाए। सुरमल सिंह, मैं आ रही हूँ। अब की बार मैं तुमसे फैसला करूंगी और देखूंगी तुम्हारे मेला में कितना ताकत है। मैं आ रही हूँ, समझ के रहना। ये रच्चा लाला रे सोना रानी रे सोरा माला पूरा
मास्टर साहब हाँ यहाँ को भोज खिलेबै जरूर